से भरपूर है। अपनी ही बुद्धि को देख रही हूं, जो निर्णय करने की शक्ति की क्षमता रखता है कि मेरे संकल्प पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मेरे संकल्प व्यर्थ है या समर्थ है, मेरे मन के संकल्प साधारण है या असाधारण। मन में श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं या व्यर्थ चल रहे हैं, ये निर्णय करने की क्षमता मैं देख रही हूं मेरी बुद्धि में कहां तक है। और अपने ही संस्कारों को साक्षी होकर देख रही हूं कि मुझ आत्मा में पिछले संस्कार ज्यादा इमर्ज रहते हैं या वर्तमान। पिछले संस्कार है तो वो पूज्यपन के हैं, देवताई है या पूर्वजों के हैं। और वर्तमान है तो इस जन्म के हैं या मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवन के हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा राजा बनकर अपने ही सहयोगी साथियों को चेक कर रही थी। और देखा मन को मैं उस परम सत्ता के साथ लगाती, उस परम शक्ति के साथ लगाती हूँ। तो संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। मेरा मन मन मनाभव जब हो जाता, ये मंत्र जब गूंजता, तो मेरा मन इत्र की तरह महक जाता, रूहानी खुशबू से भरपूर। मेरा मन जब उसको नमन करता,
तो मन में निर्माणता आ जाती। मेरा मन जब शांति के सागर में खो जाता तो मैं अमन बन जाती हूँ। मेरा मन जब उसके मन के साथ महामिलन मनाता तो मेरे मन का सारा मैल निकल जाता। और मैं और मेरा मन, बुद्धि और मेरे संस्कार एकदम निर्मल बन जाते हैं। तो मैं आत्मा सच्चे अमन की, सच्चे रूहानी खुशबू की, निर्मलता की और निर्माणता की अनुभूति कर लेती हूँ। मन में कोई मैल नहीं, मन में कोई अशांति नहीं, एकदम अमन। कोई विकल्पों की, व्यर्थ की बदबू नहीं, एकदम इत्र की तरह महकता हुआ। ऐसे मन को लेकर मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा निर्णय शक्ति के आधार से मेरी बुद्धि एकदम एकाग्रचित परमात्मा के महावाक्यों को सुनने के लिए मैं ईश्वरीय बुद्धि बनकर गॉडली स्टूडेंट के संस्कारों को इमर्ज करते हुए मैं आत्मा उसके महावाक्यों को सुनने और धारण करने की शक्ति को लेकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाते हैं। ओम शांति। आज सुप्रिया दीदी जी मुरली रीड करेंगे। दीदी जी आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज हम 6 अगस्त 1970 की अव्यक्त वाणी का अभ्यास करेंगे। वाणी का टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। इस वाणी में बाप दादा ने सबसे बड़ा बंधन
से मुक्त होने के लिए समय लग सकता है या थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, उस बंधन के बारे में बात की। और वो बंधन है देह का बंधन, देह के भान का बंधन। तो जब आत्मा यथार्थ पुरुषार्थ कर इस भान के बंधन से मुक्त होती जाती है, तो उसे कौन-कौन सी सफलताएँ मिलती है, स्वपुरुषार्थ में कहो, सेवाओं में कहो, ये बाप दादा ने इस वाणी में बहुत सुंदर रीति से बताया हुआ है। तो वाणी को पढ़ते जाएंगे। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं, यह अनुभव कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज चेकिंग का पॉइंट बाबा ने जो बताया कि क्या मैं आत्मा अव्यक्त स्थिति में स्थित हूँ। और ऐसी स्थिति जहां पर मैं अनुभव करूं कि मैं आत्मा इस देह का आधार ले देख रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक भिन्नता, भिन्नता का अनुभव होगा। तो हर कोई स्वयं को उस स्थिति में स्थित कर ले कि मैं आत्मा अलग और ये देह अलग। इस देह रूपी पुतले के अंदर मैं चमकती हुई दिव्य ज्योति, चमकता हुआ शुभ्र सफेद सितारा, और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इन देह की आंखों द्वारा देख रही हूँ। तो हर कोई स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है कि मैं इससे अलग हूँ, अभी आई हूँ थोड़े समय के लिए, जैसे कि मैं मेहमान हूँ और अब इसमें प्रवेश होकर मैं कुछ कर रही हूँ। क्योंकि मैं अगर ये हूँ तो वो भान अलग है, लेकिन मैं इससे भिन्न हूँ, अलग हूँ और थोड़े समय के लिए इसके साथ हूँ। ये भान, ये अगर स्मृति है, हाँ, तो उसके आधार से जो स्थिति बनने वाली है वो कंप्लीटली अलग है। हाँ, तो बाबा चाहते हैं कि हम इस अनुभव में स्थित हो। तो जब चाहे तब प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो। ओके, अभी मैं 2-3 बार मैसेज आए हैं, तो मैं जितना मैक्सिमम आवाज में बोल सकती हूँ मैं बोल रही हूँ। तो अभी अब ठीक है करके भी मैसेज आया है। आवाज इज दैट ओके कि अभी आवाज ठीक है? ठीक है दीदी, आवाज ठीक है, परफेक्टली फाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब चाहे तब प्रवेश करें और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो। एक सेकंड में धारण करें और एक सेकंड में छोड़े, यह अभ्यास है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हो, है ना? तो वैसे इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। हाँ, देखो अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है, तो हमें चाहिए, ठंडी लग रही है तो हम स्वेटर पहन ले, ठीक है। और जब मुझे लगता है नहीं अभी ठीक है थोड़ा सा टेम्परेचर, आई एम फीलिंग गुड, तो मुझे स्वेटर नहीं चाहिए और स्वेटर उतार दिया। ये कितना सहज है। जो बाबा कहते हैं स्थूल वस्तुओं के लिए, आपके लिए कितना सहज है। जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उससे दूर हो गए, उतार दिया। तो क्या मुझ आत्मा के लिए ये भी इतना सरल है कि जब चाहे मुझ आत्मा ने कर्तव्य के लिए इस शरीर का आधार लिया, कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्तव्य किया, और जब चाहे इसके भान से मैं परे होगी। देखो इस चीज को तो हम समझते हैं कि मैं तो हूँ ही इस शरीर में, इस शरीर से मैं अलग कब होंगी? जब इस शरीर के साथ का मेरा जो कार्मिक अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस शरीर के आधार से जो कर्तव्य चलना है वो कंप्लीट हो गया, तब मैं निकल जाऊंगी प्रैक्टिकली।
लेकिन अभी तो मैं शरीर के अंदर हूँ। तो छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? देखा जाए तो पकड़ना भी नहीं कह सकते, छोड़ना क्या है? देह का भान। और देह का भान पकड़ना नहीं है, लेकिन देह को मैं यूज कर रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। और ये जैसे कि मेरे लिए साधन है, और इसके द्वारा मैं कर्म में आ रही हूँ, अपने कर्तव्य को निभा रही हूँ। ये वाली चीज जिसको कहा जाता है देही अभिमानी स्थिति। हाँ, तो देही जो है, देही माना आत्मा, देही अभिमानी स्थिति माना मैं आत्मा जब कर्म में आती हूँ, कर्म करते हुए मुझे अपनी स्वयं का भान है, भिन्नता का भान है, और मैं इस शरीर से अलग होते हुए इस शरीर का आधार ले कर्तव्य कर रही हूँ। ये जो स्थिति है इसको देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। हाँ, तो बाबा क्या चाहते हैं कि ये इतना हमारा अभ्यास हो, जब चाहे मैं इस देह से परे अपने वो बिंदु स्वरूप में सारी शक्तियों को, सारी अपनी एकाग्रता को समेट लूं, ध्यान को समेट लूं, और बस शरीर से अलग उस अशरीर स्थिति का अभ्यास करूं कि अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, तो मुझे देखा जाए तो अभी तो कुछ भी काम नहीं है ना आत्मा को कर्म इंद्रियों के आधार से। न देखने का काम है, न बोलने का काम है, न कोई और कर्म, न सेवा है, कुछ भी नहीं। तो मैं जैसे कि पूरे देह के भान से भिन्न अशरीरी अवस्था माना शरीर में होते हुए शरीर से परे, शरीर के भान से परे स्थिति में बिंदु स्वरूप में टिक जाओ। या तो यहाँ बैठू या इस अवस्था में परमधाम में बाबा के साथ बैठू। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्थिति, तो ये कब सरल होगी मुझे? जब मेरा कर्म करते हुए भी शरीर के भान से मैं परे हूँ। हाँ, चिपकी हुई नहीं हो, मेरी चेतना जो है ना, भावनाएं जो है, ये चिपकी हुई हो अगर शरीर से कि मैं ये देह हूँ, तो इतना सहज रीति से जब चाहे एक मोमेंट में, एक से भी सेकंड से भी कम समय में मैं अलग हो जाऊं, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाऊं, ये नहीं होगा। चाहेंगे, करना है, जैसे बाप दादा के ट्रिल होते हैं अशरीर अवस्था के, बाबा कहते हैं अब हो जाओ शरीर से परे। बहुत बार क्या होता है, बाबा की कमेंट्री चलती है तब तक तो हुए भी नहीं होते हैं, है ना? ये क्यों होगा और किसके साथ होगा? जिसका हर कोई कर्म करते हुए देह से भिन्नता का अभ्यास कम है। आज चेतना सारी फैली हुई है शरीर में, अपने को अलग समझ ही नहीं रहे हैं, तो हो नहीं पाएंगे एक सेकंड में। तो क्या है, प्रैक्टिस की बात है। सब कुछ करते हुए, जैसे मैं आत्मा अभी बोल रही हूँ, तो ये बोलते हुए मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु शरीर से भिन्न हूँ, ये अनुभव। और दूसरा, मैं प्रकाश, अंदर का प्रकाश निरंतर दिखाई दे। ये भी बाबा का महावाक्य है, उनकी श्रीमत है। तो भिन्नता और वो प्रकाश, इन दोनों का अभ्यास हर कर्म में जितना होगा, उतना जिस मोमेंट में मैं चाहूँ ऑर्डर मिला और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगी, ये होगा। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ये सब कुछ पकड़ना और छोड़ना स्थूल चीजों के लिए कितना सरल है, क्या वैसे ही अपने देह के भान के लिए आपके लिए सरल है? हाँ, क्या यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है? रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ऐसे रचयिता बने हो। हाँ, तो रचयिता में आत्मा, रचना मेरा शरीर, तो इसका आधार लूं मैं, कर्म में आओ, और जब चाहे इसके आधार को छोड़ो, मैंने शरीर को छोड़ना नहीं, इसके भान को छोड़ना। तो क्या ऐसे रचयिता बने हो? जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बने हो, यह देह का भी बंधन है। देह भी बंधन में लाता है ना। देखा जाए तो देह बंधन में, अगर डेप्थ में देखें तो देह नहीं लाता है, मैं आत्मा जो खुद को देह समझती हूँ, ये बंधन है। हाँ, तो क्योंकि बाबा को कहा ये देह बंधन में लाता है। पहले ब्रह्मा बाबा का शरीर यूज किया, बाकी बाद में दादी का शरीर इतने समय लिया। क्या दोनों में से कोई भी देह शिव बाबा को बांध सका? बिल्कुल भी तो नहीं ना। हाँ, हमने ब्रह्मा बाप के शरीर में तो नहीं देखा शिव बाबा को, लेकिन दादी के तन में तो देखा। हाँ, और अभी जो बाद में आए हुए हैं वो तो वीडियो द्वारा देख रहे हैं, है ना? तो जब ये देखते हैं तो क्या ऐसे लगता है कि बाबा का शरीर देह के भान में बाबा आ रहे? बिल्कुल भी तो नहीं ना। कितना अलग और कितना साक्षी, हाँ, जैसे मेहमान होकर बैठे हुए हैं, है ना? तो देह बंधन में देखा जाए तो नहीं लाएगा, मैं खुद को देह समझती चलू, ये जो भान है ये जरूर आत्मा को फिर बंधन में लाएगा। हाँ, तो यह देह का भी बंधन है, देह अपने बंधन में बांधती है। हाँ, देह जो अलग अलग सेंसेशंस है, जो इनपुट्स हम इन पंचेंद्रियों से लेते हैं, तो वहां पे बुद्धि जाती है।
हाँ, तो करते 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 जैसे कि मैं ही ये हूँ और इनसे फिर बाहर से इनपुट लेना और उनको अनुभव करना, इसमें आत्मा फंस जाती है देह के भान के कारण। तो इनसे निकलना है, तो इसलिए इस कारण बाबा कहते हैं कि भिन्नता का अभ्यास करो। तो अगर देह के बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। ठीक है ना, वही पॉइंट कि अगर मैं अलग हूँ, ये मेरा अभ्यास है, तो देह मुझे बंधन में डाल ही नहीं सकती। ये तो मैं बहुत अच्छे साधन के रूप में यूज कर लूंगी फिर से अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो अगर अगर देह के बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी, लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड लगता है, सदैव 1 सेकेंड लगता है, व कभी कितना कभी कितना। तो फिर बच्चों ने क्या आंसर दिया? कभी कैसे और कभी कैसी स्थिति होती है। तो फिर बाप दादा आगे कहते हैं, इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जब चाहो तब 1 सेकेंड से भी कम समय पर मैं आत्मा अगर देह के बंधन से भान से परे हो सकती हूँ, माना मैं देह के कोई भी बंधन में बंधी हुई नहीं हूँ, लेकिन कभी होता है और कभी नहीं होता है। ये क्या प्रूव करता है? कि कोई ना कोई बंधन में अटकी हुई हूँ। हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होती है। हाँ, इसे हम इक्वेशन के रूप में लिख कर भी रख सकते हैं, जो मेरे आंखों के सामने हो। क्या इक्वेशन है? बंधन मुक्त इक्वल टू, हाँ, योग युक्त इक्वल टू जीवन मुक्त। उसको प्रोपोर्शनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी सिंबल दे सकते हैं, या इक्वल टू भी कर सकते हैं। क्या है? जितना मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ उतना योग युक्त हूँ। यहाँ पे बंधन बाबा कौन सा? पहला बंधन जो बोल रहे, देह के भान का बंधन। तो देह के भान के बंधन से मैं मुक्त हूँ, माना मैं निरंतर इस शरीर से स्वयं को अलग भिन्न महसूस करती हूँ और अपने निराकार ज्योतिर्स्वरूप में स्थित हूँ। ठीक है, इक्वल टू क्या लिया? वो उतना योग युक्त होगा। माना क्या? जो आत्मा देह के भान से परे है, खुद को आत्मा समझकर जी रही है, तो आत्मा की तो दुनिया ही अलग है। देखो, खुद को देह समझते तो हमें क्या याद आता है? इस देह की दुनिया याद आती है। दुनिया में क्या है? वस्तु है, पदार्थ है, वैभव है, व्यक्ति है, मतलब संबंध है। हाँ, अलग अलग प्राप्तियां है। तो देह का भान हमारी बुद्धि को यहाँ पे भटकाता है। ठीक है, वही जब मैं आत्मा समझती तो मेरी बुद्धि आत्मा की दुनिया में होगी। तो आत्मा की दुनिया में क्या क्या आता है? यही सारी चीजें। हाँ, क्या है? मेरा घर। तो परम धाम याद आएगा। यहाँ पे मैं देह समझी तो यहाँ का जो घर है स्थूल, वो याद आएगा। फिर हाँ, तो घर माना परम धाम याद आएगा। फिर संबंधी तो आत्मा रूप में तो एक ही संबंधी है, जिसके साथ सारे संबंध है, तो बाबा याद रहेगा। हाँ, तो वो दुनिया, वहां पे मेरा वो एक जिसके साथ मेरे सारे संबंध है, एक अविनाशी संबंध, या वो जो है, हाँ, परमात्मा, वो याद रहेगी। और फिर सारी प्राप्तियां, तो प्राप्तियां किससे है? एक तो घर जो है, घर से भी प्राप्तियां है। वहां की राहत है, निश्चिंतता है, सुरक्षा है, शांति है, कंफर्ट है, ये अनुभव होगा। और वहां पे जो मेरा सगा संबंधी वहां पे है, उससे तो अनंत प्राप्तियां है, हर गुण शक्ति की प्राप्ति। तो वो आत्मा की बुद्धि में सदैव रहेंगी। और फिर क्या है? कर्तव्य। यहाँ पे मैं देह समझती हूँ तो कोई ना कोई रोल के रूप में हूँ, समझती हूँ, और वो कर्तव्य याद रहता। आत्मा समझती हूँ तो फिर मुझे आत्मा को कर्तव्य याद रहता कि मैं आत्मा अब यहाँ पे संगम पर इस शरीर में हूँ, और संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ब्रह्ममुख हूँ श्रावणी। तो मुझे ये माता पिता याद रहेंगे। हाँ, पारलौकिक, हाँ, ब्रह्मा माँ और शिव बाबा। और फिर मेरे पिता का कर्तव्य क्या चल रहा है, और वो जो बाप का कर्तव्य, वो मेरा कर्तव्य। तो इमीडिएट एक दुनिया अलग हो जाती है। तो बाबा ने जो कहा, बंधन मुक्त, जितना बंधन मुक्त होंगे उतना योग युक्त होंगे। तो जितना देह के भान से परे है उतना
हाँ, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस वो बढ़ता जाएगा, बाबा की याद रहेगी। और जो आत्मा जितनी बाबा की याद में है, अपने कर्तव्य इस नए अलौकिक जन्म की स्मृति में है, वो आत्मा उतनी शक्तिशाली होकर यहाँ पे अपने जो सूक्ष्म और स्थूल बंधन है उनको काटती जाएंगी। सब कुछ होते हुए, कलयुग का अंत होते हुए भी अंदर आत्मा अपने 7 गुणों में स्थित होगी, ज्ञान युक्त होगी, शक्तिशाली होगी, शांति का, सुख का, प्रेम का अनुभव करते जाएंगी। तो ये इक्वेशन है। हाँ, तो अगर मेरे जीवन में मैं जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर रही हूँ अभी, हाँ, कहा बंधन है अपने स्वभाव का, संस्कारों का, आदतों का, या किसी और के स्वभाव संस्कार का, या कोई कार्मिक अकाउंट किसी आत्मा के साथ है, प्रकृति देह कुछ गड़बड़ कर रहा है, हाँ, या धन का कोई अकाउंट है, तो ये क्या सिद्ध करता है? हाँ, मैं देह के भान से उतनी मुक्त नहीं हूँ, जो उतनी योग युक्त नहीं हो, जिसके कारण कोई ना कोई बंधन है। हाँ, तो उसको फिर मूल पॉइंट क्या आ जाता? हाँ, देह से परे, हाँ, भिन्नता का अनुभव करना। हाँ, तो ये बात। तो अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। अभी क्या बंधन रह गया है? यही, हाँ, देह के भान से मुक्त हो जाना, जब चाहे तब व्यक्त में आए। ऐसी प्रैक्टिस अब जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे, उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। सर्वस्नेही बनने के लिए पहले प्यारा बनना, न्यारा बनना है। हाँ, न्यारा और प्यारा बाबा कहते हैं ना, तो सर्व का स्नेही बनने के लिए ना सबसे पहले क्या है? देह से न्यारा बनना है। जो आत्मा देह से न्यारेपन का निरंतर अभ्यास करती हो, तो देह से न्यारी मतलब बाप की प्यारी, और जो बाप की प्यारी है, बाप की स्नेही आत्मा है, वो सर्व की स्नेही आप ही बन जाती है। हाँ, तो सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और औरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। तो ये जो देह से न्यारापन है ना, इसके ये 2 रिजल्ट बाबा ने बताए। एक क्या बताया कि सर्व के प्यारे बनेंगे, और दूसरा क्या बताया? वो औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे, माना बाप का बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? तो भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। तो सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। हाँ, तो पहले है पहला है बाप का स्नेही बनाना, माना वो बाबा के बन जाए। उसके बाद क्या है? बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनाना, सिर्फ बाप का न बने, लेकिन बाप का कर्तव्य है सो मेरा कर्तव्य, ये भावना, इतना संबंध जुटे और वो सहयोगी बन जाए, जिससे उनका फिर भाग्य बने। और फिर उसके आगे न कि सिर्फ सहयोगी बने, वो वारिस बने, माना वो पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। तो ये है यथार्थ सर्विस की सफलता का स्वरूप। तो जिन आत्माओं की सर्विस करो, उन आत्माओं में यह तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है, तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। समझा? माना अगर हम जिनके लिए निमित्त बनते हैं, उनमें इसमें से कोई भी चीज की कमी है, माना मैं आत्मा जो सर्विस के लिए निमित्त हूँ, तो मेरी सफलता में कमी है। माना मैं आत्मा खुद देह के बंधन से न्यारी उतनी नहीं बनी हूँ। सारा सब कुछ उस एक मूल पॉइंट के प्रोपोर्शन में आता जाएगा। आगे तो मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है, जिससे इस सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? वह कौन सी बात है? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं, और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है। यह मालूम है, समझा जाता है यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। फिर होता क्या है?
हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाती है, इसलिए धारणा रूप भी नहीं होते। तो वह कौन सी एक बात है? अगर उस बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। तो बच्चों ने उत्तर दिया साक्षीपन। तो बाप दादा कहते हैं हाँ, यह बात ठीक है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। यह साक्षीपन की राखी बांधनी है। औरों को तो प्योरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज यह साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। तो अब क्या प्रयत्न करना है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। हाँ, तो क्या बताया बाबा ने कि एक और धारणा जिसका आधार ही जो पहले बताया, देह से न्यारेपन का अभ्यास। अभी अभी आधार लिया, कर्तव्य किया और अभी अभी देह के बांध से परे ये अभ्यास जितना करते जाएंगे, उसकी आगे की स्टेज क्या है? साक्षीपन। हाँ, कि मैं आत्मा उस सीन में हूँ, लेकिन उस सीन से साक्षी हूँ, बाहर हूँ, डिटैच्ड हूँ। तो जितना जितना आत्मा के अंदर यह अभ्यास होता जाएगा, उतना बाबा ने क्या कहा, कोई कर्तव्य में अगर 1 मास लगता है तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। माना आत्मा की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, बाबा के साथ का कनेक्शन इतना पावरफुल हो जाएगा, जो उस पवित्रता और शक्ति के कारण कर्तव्य जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, मेरा जो रिजल्ट हमें चाहिए सेवा का या कोई भी सेवा करनी है, वहां पे जो एफिशिएंसी है या सहयोग है या सफलता है, स्थिति है सबकी, वो बहुत आगे रहेगी। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। तो लेकिन इसका फिर से वही आदत, तो मूलतः शरीर से भिन्नता का अभ्यास आत्मा करती जाए। उसका नेक्स्ट जो फेज है या स्थिति है वो है साक्षीपन की अवस्था। और फिर जो बाबा ने कहा, सेवाओं में सफलता। एक तो खुद सबके प्यारे बन जाएंगे और उनको बाप का प्यारा बना सकेंगे, उनको स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, पुरुषार्थ में शक्तिशाली बना सकेंगे। आगे अब बाप दादा अलग पॉइंट ले रहे हैं। तो और एक बात विशेष ध्यान में यह रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, वरना बाबा के यहाँ पे हर एक बच्चे का रिकॉर्ड है कि कैसे ये आत्मा शुरू से अब तक चली है, सबके साथ चलते हुए, अपना खुद का पुरुषार्थ करते हुए, चारों सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हुए। हाँ, हर एक का एक रिकॉर्ड है। तो उस रिकॉर्ड में ये भी बात है कि समझ संपर्क में आते हुए कितना रिगार्ड दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं औरों को रिगार्ड देते चलना, ये जैसे कि अपना रिकॉर्ड ठीक रखना है। हाँ, तो अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है, समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। हाँ, परमात्मा यज्ञ के मददगार बनना, किसी भी विधि से हम बाबा के कार्य में सहयोगी बने। ये क्या है? हमने मदद नहीं दी, हमने मदद ली। भगवान के सहयोगी बने। देखो लौकिक में भी हम देखते हैं। हाँ, हमने अगर किसी को मदद की तो हमेशा याद रखता है, और जब हमें मदद की जरूरत होगी वो जरूर खड़ा होगा, क्योंकि हाँ, आई वेल ने इसने मेरी मदद की थी। वैसे ही बाप के कर्तव्य में यथाशक्ति आत्मा जितना डाल सके, हाँ, वो उस रीति से सहयोगी बनते जाए। हाँ, तो किसके कर्तव्य में सहयोगी है? स्वयं भगवान के। तो क्या भगवान मेरा सहयोगी नहीं बनेगा? कितनी सहज विधि है। हाँ, तो जैसे मददगार बनना माना मदद लेना है, वैसे ही बाबा कहते हैं रिगार्ड देना अर्थात रिगार्ड लेना है। जब हम सबको रिगार्ड देकर चले तो कभी ये हो सकता है क्या कि सामने वाला हमें न दे? हाँ, तो रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है।
हर बात में पहले आप, यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो विश्व का बाप ही कहलाएंगे ना। तो विश्व का बाप स्वयं परमात्मा, तो उनके समान बनना। और दूसरा, जब बाद में विश्व महाराजन बनेंगे तो विश्व के पिता के रूप में ही कहलाए जाएंगे। तो विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप के समान भी बनेंगे। किससे? पहले आप करने से। समझा? तो निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे, निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। समझा? तो ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलतापूर्वक होगी। समझा? तो यहाँ पे शरीर से भिन्नता का अभ्यास, उसके आधार से साक्षीपन, और साक्षीपन के आधार से नम्रता, हाँ, निर्माणता, जिससे हम औरों को रिगार्ड दे सके और बाप समान बन सके। तो ये वाणी है। आगे पार्टियों से मुलाकात है। आप मुझे बताएं, ये कंटिन्यू करना है या हम अभी रुके? 3-4 मिनट है दीदी जी, पढ़ लीजिए। फिर से कहेंगे प्लीज, अगर कुछ आपने कहा है तो। कंटिन्यू करना है या रुके? हाँ जी सिस्टर, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। आगे पार्टियों से मुलाकात है। सम्मेलन कर रहे हो। सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे? बाप से। आजकल समय कौन सा है? संपूर्णता का समय समीप आने का है, तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। तो जैसे कल्प पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे ही नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब हो जाएंगी। नहीं, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति, ऐसा पुरुषार्थ है। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना कि कब शब्द भी खत्म, हर बात में अब हो। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। संकल्प में भी यह न आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा, नहीं, अब हो ही जाएगा, ऐसा परिवर्तन करना है। तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी कि अच्छा अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं। तो अब नजदीक की प्रजा बनानी है। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ने पड़ेगा। हाँ, ये कब कब करने वाली आत्माएं होती है, वो कब आएगी? पिछाड़ी में, माना त्रेता के अंत में आएंगे। तो वो किसकी प्रजा है? हमारी। हाँ, प्रजा कौन अभी बना रहा है? हम। तो अगर प्रजा बाद में आएगी तो हम कब आएंगे? हम बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि कब वाला बीज तो मुझ में था ना। तो हम कब से छूटेंगे और अब तक आएंगे तो हमारे द्वारा नजदीक वाली प्रजा बनेगी। माना मैं आत्मा नजदीक में राज्य लूंगा, सतयुग में राज्य लूंगा। तो ये बात। तो ऐसा नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना होगा। नाजू से चलना छोड़ राजू से चलना है। हाँ, कि ये नहीं होगा, इतना नहीं हो सकता, मेरा तो रूटीन ऐसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे है, ऐसे बंधन है। ये जरा नाजुकपना जो होता है ना, इसको छोड़ना होगा हमें। राजों से चलना है। समय का राज, ये महापरिवर्तन का समय चल रहा है, उसको बुद्धि में रखो, वैसा परिवर्तन स्वयं में लाना है। तो अलबेलापन नाजुकपन होता है। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है, इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। वह भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। कितना रेगुलर?
उतना ही रूलर बनेंगे। हाँ, हर बात में रेगुलर, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुरली में हम सेंटर पर जाकर रोज मुरली सुनते हैं। सुनना पर्याप्त नहीं होता है। वो बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन के बंधन से आत्मा छूटी, न सुनने से, टीवी के बंधन से, व्हाट्सएप में पढ़ने के बंधन से आत्मा छूटी, लेकिन उसके आगे जो बात है, जो पढ़ा उसको दिन भर में मनन चिंतन में लाकर स्वरूप में लाना, तो ऐसी आत्मा ही फिर रूलर बनेगी। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उनके बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए, माया की मिक्स न हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह भी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त है। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। वह तब कर सकते स्वयं को ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे, उतना पाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। बाबा ने अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अब ये वाली बात कही, तब पहले आ सकेंगे। वैसे सिस्टर नाजुकपना हाँ अवेलेबल को छोड़ना है और रेगुलर बनाना है हर बात में। सुबह से लेकर रात तक मन वचन कर्म में जो श्रीमत है उसको यथार्थ फॉलो करना है। अच्छा, शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और पोल का आंसर देंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में जाएंगे सर। शांति। साक्षी सिस्टर, सारे को होस्ट यहीं दिख रहे हैं। श्वेता सिस्टर यहीं है, सोनिया सिस्टर, शेरू भाई। ठीक है, आज की मुरली से पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए, समय को सफल करिए, फटाफट पॉइंट शेयर करें। आवाज आ रही है हमारी? साक्षी सिस्टर अनम्यूट किया है क्या सबको? हाँ जी। ओम शांति दीदी। जितना जितना हम राजयुक्त होंगे, उतना उतना हमारा नाजुकपन छुटता जाएगा। बाबा ने कहा नाजों से नहीं चल, नाजों से। नाजों से, ओके। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही? ओम शांति। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने जो ड्रामा का हर सीन जो है साक्षी होकर देखने है ना, तो ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है और इसमें हमारी एनर्जी जो है ना बहुत जो कंज्यूम होने से बच जाती है। माना कि जब हम दूसरों के पार्ट को देखते हुए क्यों क्या कैसे ऐसे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इन क्वेश्चंस की, तो उससे बचने से हमारी जो एनर्जी जो है बढ़ती है, तो उससे हमारे कार्यों में भी सफलता हमें मिलती है और हमारे हर कार्य में एक्यूरेसी आती है। तो ये चीज, और एक बाबा ने जो दूसरा बोला पॉइंट है कि सबको रिगार्ड देना है। रिगार्ड जितना हम देंगे तो अपना रिकॉर्ड भी हम अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति।
भाई बोलिए, आपने माइक अनम्यूट किया था। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि स्वयं जब प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य आत्माओं को भी प्राप्ति करा सकेंगे। इसलिए बाबा ने एक बात को अंडरलाइन कराया कि कब शब्द को खत्म करना है, हर बात में अभी अब हो, इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। ओम शांति। सिंपी बहन बोल सकते हैं आप। ठीक है, अश्विनी बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। सिस्टर ओम शांति। बाबा बोलते हैं अगर दूसरों का स्नेही बनना है तो बाबा से जितना हम स्नेही बनेंगे, साथी बनेंगे, उतना हम दूसरों के फिर स्नेही और सर्व के साथी बनेंगे। बाबा आज के मुरली में बोलते हैं। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली से जो पॉइंट नोट डाउन किया वो है, बाबा ने कहा कि अपना यदि रिकॉर्ड ठीक रखना है तो सबको रिगार्ड दो, तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन सभी को रिगार्ड देना जरूरी है। यज्ञ में भी बाबा ने कहा कि मददगार बनना ही मदद लेना है। एक बार भी यदि मदद देते हैं तो बार बार के हकदार बन जाते हैं। यही स्नेह पाने का बाबा ने कहा एक साधन है। हर बात में पहले आप ये रखना है, तभी बाप समान बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बड़े लोगों के शब्द फिक्स होते हैं, वैसे हमारे शब्द भी फिक्स हो, कम से कम बोलना है। हेलो। जी जी, थैंक यू। हाँ बोलिए। और देही अभिमानी बनने के लिए कौन सी पॉइंट ली मुरली से? कैसे बनेंगे देही अभिमानी? कौन सी एक पॉइंट आज की मुरली से ली, या जो दीदी ने एक्सप्लेनेशन दिया, या बंधन मुक्त कैसे बनेंगे, या आपको जो अच्छी लगती है वो पॉइंट शेयर करें। देखो जब तक जब हाँ चाहे तब देह में प्रवेश करे, जब चाहे तब देह से न्यारे हो जाए। इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बस जब चाहे तब छोड़ दे देह को, और जब चाहे तब देही अभिमानी बन जाए। तो ये देही अभिमानी बनने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अपने आप को रचयिता समझे, है ना। जैसे वो एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने, स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, वैसे इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं, ये स्मृति रहे, है ना। और बंधन मुक्त होने के लिए पहले हम बंधनों को तो चेक करें कि मैं आत्मा कौन से बंधन में फंसी हुई हूँ। ठीक है, बंधन मुक्त होंगे तो ही योग युक्त रहेंगे। ये कहा ना बाबा ने आज की मुरली में। बाबा कहते हैं चलो तुम संबंधों को छोड़ के आए, पदार्थों का लगाव भी मिट गया क्योंकि बाहर का खाना बंद हो गया, है ना। ये जो बाबा खिलाता है वो सब ये तो हो गया, लेकिन मेहनत बाबा ने कहा है कि देह के भान से मुक्त होना, ये मेहनत की बात है ना। बंधन मुक्त होने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत हमें क्या करनी पड़ेगी? देह के भान से मुक्त होने की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने आप को न्यारा समझना, देह का आधार लेने वाला समझना, मैं रचयिता हूँ ये समझना, ये सारी आज के मतलब कीवर्ड्स या ऐसी विधियां हैं देही अभिमानी बनने की। ओम शांति दीदी। ये जो मैंने एक्चुअली ना लेट ज्वाइनिंग किया है, तो डेट कौन सी है मुरली की आज की? मैंने अपने जो उसके सामने 6870। ठीक है जी
थैंक यू वेरी मच। आगे से मैं सारे होस्ट और को होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने नाम के आगे डेट डाला करें, तो अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 70 की मुरली तो चल ही रही है जी। और मुरली का टाइटल था बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। ठीक, और कौन सी राखी बांध, बोलिए संध्या बहन, बोलिए बोलिए। ओम शांति। साक्षीपन की राखी बांधनी है। साक्षीपन की राखी बांधी है, और उससे क्या होगा? हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, और साक्षीपन कम होने से साक्षात्कार मूर्त भी कम बनेंगे, है ना? और ओम शांति। बोलिए बोलिए संजय में। बाबा कहते हैं सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी होनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। और महसूस कब होगा? हम अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं शरीर से एकदम न्यारा हूं और बाबा का बहुत प्यारा हूं। जब हम महसूस करेंगे ना, तभी दूसरों को महसूसता आएगी कि ये न्यारा है और प्यारा भी है। दूसरों को प्राप्तियां कराने के लिए खुद प्राप्ति स्वरूप बनना पड़ेगा, दूसरों को शक्तियां महसूस कराने के लिए स्वयं को सर्वशक्तिमान समझना पड़ेगा। तो दूसरों को न्यारा प्यारा महसूस कराने के लिए हमें खुद को ये न्यारापन और प्यारापन अपने में लाना पड़ेगा जी। और रेगुलर के लिए क्या बोला बाबा ने? रेगुलर होंगे तो क्या बनेंगे, और किन किन बातों में रेगुलर होने के लिए कहा बाबा ने? पढ़ाई में रेगुलर होना है, और जितना रेगुलर होंगे उतना रूलर बनेंगे। पढ़ाई में रेगुलर होना है, अमृत वेले से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर होना है। ठीक है, देखो साक्षीपन की राखी बांधने से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, और साक्षात्कार मूर्त बनने से क्या होगा? साक्षात्कार मूर्त बनने से क्या होगा? बाबा को भी प्रत्यक्ष कर पाएंगे ना, जितना साक्षात मूर्त बनेंगे। स्वतः ही होगा बाबा। फाइनल स्टेज साक्षात मूर्त। ओम शांति दीदी। बाबा की प्रत्यक्षता होगी। मैंने कहा साक्षात्कार करने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा, कराना नहीं पड़ेगा, है ना? स्वतः ही होगा। जैसे आईने के सामने चले जाते हैं तो आईने में हमें अपने आप को देखना नहीं पड़ता, दिख ही जाते हैं। तो हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे तो बाप दादा का साक्षात्कार भी स्वतः ही हो जाएगा। ठीक, तो अभी सब मेन रूम में आ रहे हैं या आ गए हैं शायद। तो अभी आज हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। सुप्रिया दीदी है क्या? चले गए? दीदी जी मुझे पूछना था। जी पूछे। हाँ, कि हमें ना देहभान में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम देहभान में नहीं आए, तो है ना वो देहभान में ना आए तो हमें है ना आत्मा में कैसे, यानी देहभान भूलने के लिए हमें क्या करें? हम ज्यादा तो ज्यादा आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, बाबा की महिमा, बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, इन्हीं में मन बुद्धि रमण करती रहे तो अपने आप ये छूटता जाएगा। जैसे अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरे रूम में रोशनी लेकर जाओ तो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो वैसे ये देहभान को काटने की बजाय हम आत्मा अभिमानी स्थिति को बढ़ाएं, आत्मा का, परमात्मा का चिंतन करें, उसमें टिकने का अभ्यास करें। अपने आप ये देहभान के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। स्मृति
निकल जाएगी। ओके, दीदी कैसे पता चलेगा अभी हम अशरीरी हो गए या देह भान से अलग हो गए? आप हल्कापन महसूस करेंगे आप, आपके मन पे कोई, आपको बहुत हल्का बिल्कुल लाइट फील करेंगे, और लाइट फील होएगा तो आप अपने आप को लगेंगे कि आप उड़ रहे हैं। और साथ में दीदी ये रिश्तों में भी तो समरसता आएगी ना, ऐसे रिश्ते भी हाँ, अच्छे होंगे। रिश्ते मजबूत होंगे। जी, मैं रोक हो गया है। तो कल का होमवर्क ये रहेगा कि देही अभिमानी बनने में कौन से बंधन मुझे बांधे हुए हैं, ये चेक करना है, और कौन से कैंची से मैं उस बंधनों को काट सकती हूँ। ये विधि कल की मुरली से ही, आज जो पढ़ी है उसी मुरली से निकालनी है, खुद निकालनी है, क्योंकि हर एक के बंधन अलग अलग है। ठीक है, तो खुद ही बंधन चेक करना है, और कैंची, विधि वाली कैंची भी खुद ही ढूंढनी है। और एक बार मुरली पढ़ेंगे ना ध्यान से तो वो मिल जाएगी। और अमृत वेले से पहले ये काम करना है, माना आज सोने से पहले करो तो बहुत ही अच्छा, या अमृत वाला बैठने से पहले 10 मिनट लगता है मैक्सिमम, 4 पेजेस की मुरली है, पढ़ के अपने आप विधि निकालनी, अपने आप कैंची वाली विधि से वो फिर सवेरे ही वो काट देने हैं सब। ओके, ये होमवर्क रहेगा। और अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। कोई प्लीज माइक म्यूट, दीदी मुझे कोई प्लीज माइक अनम्यूट ना करे। जो भी सवाल है आप पर्सनल पूछ सकते हैं, टाइम का हमें ख्याल रखना है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं हैं, समय की मर्यादा का भान रखना है हम सब ने। ओम शांति। मैं देही इस देह में रहते हुए देह के हर बंधन से मुक्त हूं। न देह मुझे बांध सकता, न देह के संबंध मुझे बांध सकते। न देह के पदार्थ, न अपनी देह, न किसी और के देह का आकर्षण मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी मैं न्यारी परम साक्षी की अवस्था में स्थित रहने वाली विदेही आत्मा हूं। अपने हर सूक्ष्म बंधन को चेक कर कर उसको चेंज करने वाली रूलर आत्मा हूं। ओम शांति। सभी बंधन मुक्त आत्माओं को गुड नाइट और ओम शांति।